नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल गुजराती है और आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना का डिसीज। रेटिना आंखों के पीछे के पर्दे का नाम होता है। इसमें डायबिटीज की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से अपने आंखों की नजर कम होने लगती है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जनरली दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली नॉन प्रोलिफरेटिव डिसीज जो है वो थोड़ा अर्ली स्टेज के लिए नाम दिया जाता है और प्रोलिफरेटिव जो है वो जो है एंड स्टेज के लिए बोला जाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में जनरली आंखों के जो पर्दे के ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर असर होता है। उनके जो है वेसल वॉल्स जो वीक होने लगते हैं, उसकी वजह से छोटे छोटे बलून जैसे आउट पाउचिंग क्रिएट होके आंखों में पर्दे में ब्लड में से कुछ कंटेंट्स बाहर लीक होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट होता है। इसकी वजह से आंखों के पर्दे में सूजन आने लगती है और उसके बाद धीरे धीरे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स है, ये कंटेंट्स आंखों के पर्दे में आके डिपॉजिट होना शुरू करता है, जो कि पर्दे के सेल्स के लिए हानिकारक होता है और इसकी वजह से नजर कम होने लगती है। तो आंखों का पर्दे का जो सेंटर हिस्सा होता है उसको हम मैक्यूला कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसमें मैक्सिमम विजन और क्वालिटी ऑफ विजन इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में इसके ब्लड वेसल्स कम होने शुरू होने लगते हैं, जिसकी वजह से आंखों की नजर कम होती है। और दूसरी चीज, ब्लड वेसल से जो कंटिन्यूअसली ब्लड लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से आंखों के सेंटर पॉइंट में मतलब मैक्यूला पे सूजन आना स्टार्ट होता है। इसकी वजह से भी आंखों की नजर जो है कम होने लगती है। तो इसका इलाज करना जरूरी होता है और जनरली इसका इलाज आंखों में इंजेक्शन देके किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया नॉन प्रोलिफरेटिव डिसीज। लेकिन जो प्रोलिफरेटिव डिसीज होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नई चीज तैयार होना, इसे प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो आंखों में जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होने की वजह से बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए नए ब्लड वेसल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स हर जगह बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक एडवांस कॉम्प्लिकेशन है। ये जो नए ब्लड वेसल्स होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं और इसमें से फ्लूइड और ब्लड के कंटेंट ये सब लीकेज होना स्टार्ट होता है। तो ब्लीडिंग ये फर्स्ट साइन है हाई रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा इसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये हाई रिस्क प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का साइन होता है। इसमें आंखों की नजर ब्लीडिंग होने की वजह से एकदम से कम हो जाती है, या फिर थोड़ी थोड़ा अगर ब्लीडिंग हो रहा है आंख में तो इसमें आंखों के सामने सडनली काले काले धब्बे दिखना स्टार्ट होने लगते हैं और आंखों में जो हम लोग इमेज देखते हैं उसमें रेडिश टिंज आना शुरू होता है, क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट होता जाता है। तो इसका इलाज जो है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो हम लोग इसे लेजर से ट्रीट कर सकते हैं। और लेजर जहां जहां पे ब्लड सप्लाई कम है उस टिश्यू को हम लोग लेजर से ट्रीट करने के बाद हम लोग इसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। और दूसरा इलाज होता है आंखों में इंजेक्शन देना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इसका एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ये होता है, ब्लड के जो कंटेंट्स होते हैं मेनली प्रोटीन्स, फाइब्रस टिश्यूज, ये एक नया पर्दा बन जाता है। उसका जो है कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि ये पर्दा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और जो आंखों का जो पर्दा है वो अपनी जगह से हटना स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से एक एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन है ये। और दूसरा, आंखों की नजर परमानेंटली लॉस हो सकती है और इसका इलाज सर्जरी होता है। तो आंखों का पर्दे का सर्जरी, इंजेक्शन और लेजर के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।